भारत स्टडी प्लानर पे आपका स्वागत है। मैं आपके साथ धर्मेंद्र। देखिए, जैसा कि हम डेली दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट करते हैं, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा और अदर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। देखिए, तो आपका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो इसमें क्या करेंगे हम, जो पहला ऑप्शन है 3/4, 7/9, 7/8, सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन क्या है 9/10। इन दोनों में कंपेयर करो पहले। क्रॉस गुना, 9×3 = 27 और 7×4 = 28। तो बताओ 27 बड़ा है या 28, तो कौन सी बड़ी है इनमें? दोनों संख्या, दोनों भिन्नों में 7/9। और फिर इनमें देखो, क्रॉस गुना करो, 70, 7 की गुना 10 में करी तो 70, और 9 की गुना 8 में करी तो कितना आया, 9×8 = 72। तो इसमें कौन सी बड़ी है, 9/10। अब 9/10 और 7/9 में कंपेयर करना है, तो 7/9 और 9/10 में कंपेयर करना है, तो 7/9 और 9/10। तो क्रॉस गुना करो इसमें, तो 9, 7 की 10 में गुना करा तो कितना आया 70, और 9 की गुना 9 में करा तो 81। तो कौन सी बड़ी संख्या है, 9/10। तो डी ऑप्शन इसका। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 2, 3 और 7 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? 2, 3 और 7 का लघुत्तम समापवर्तक, इसमें गुना कर दो आप डायरेक्टली। तो 3×2 = 6 और 6×7 = 42। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या है, 42। तो ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय में 1500 विद्यार्थी हैं, जिसमें 15% मुस्लिम, 7% सिख और 8% ईसाई तथा शेष हिंदू विद्यार्थी हैं। विद्यालय में हिंदू विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? जैसे कि आपको पता है, हर चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100%। कोई भी चीज़ लीजिए, वो अपने आप में क्या है, 100%। तो 15% मुस्लिम है उस विद्यालय में, और 7% सिख, और 8% क्या है वो, ईसाई। तो टोटल कितने हैं अदर जो रिलीजन से हैं, 15 और 7, 22, 22 और 8, 30%। जैसे कि अपने आप में हर चीज़ 100% है, तो 30% अलग धर्म से होगी, और 70% कितने हैं, हिंदू धर्म से, और जो 30% है वो अलग धर्म से, मुस्लिम, सिख और ईसाई से। तो क्या पूछा है, हिंदू विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? परसेंटेज में तो 70 है, और टोटल कितने हैं विद्यार्थी इसमें, 1500। तो 1500 का 70% क्या होगा, इससे ये कैंसिल, और 70 की 15 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 0, 7×5 = 35 का 5 का 3 कैरी, 7×1 = 7, 7 और 3 = 10, 1050। तो सी ऑप्शन। तो हिंदू विद्यार्थी कितने हैं, 1050। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 कुत्ते 10 दिन में 20 मुर्गियां खाते हैं। 40 कुत्ते ऐसी 40 मुर्गियां कितने दिनों में खाएंगे? तो इसमें क्या है, आपको MDH वाला फॉर्मूला, M1 D1 और H1 अपॉन W1 वर्क बराबर M2 D2 और H2 अपॉन W2। M से क्या है, आदमियों की संख्या या कोई भी वर्कर है, जो कोई भी हो, और D क्या है, दिन, और H क्या है, घंटे, और W1 क्या है, वर्क। तो हम इस क्वेश्चन करते हैं। 20 कुत्ते 10 दिन में कितनी मुर्गियां, मतलब वर्क कर रहे हैं या खा रहे हैं, कुछ भी हो, तो 20 मुर्गियां खाते हैं, बराबर 40 कुत्ते और 40 मुर्गियां कितने दिनों में खाएंगे? तो यहाँ होगा D2। तो इससे कैंसिल 40 से, और 20 से 20 कैंसिल, तो D2 का मान कितना आ गया, 10। तो इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन, 10 आंसर। 10 दिन में वो खा जाएंगे 40 मुर्गियों को भी। अगला क्वेश्चन देखिए,
सिंपल ही है ये तो। 40% किसके भिन्न के बराबर है? तो 40% को, सॉरी 60% किस भिन्न के बराबर है? तो 60% को लिखेंगे 60/100। तो इससे ये कैंसिल, और 2 से इसे काटा तो 3, और 2 से इसे काटा तो 5, 3/5। तो इसका आंसर क्या है? सी। बारह छात्रों की एक कक्षा में छात्रों का औसत कद 180 सेंटीमीटर है। वर्ग या समूह शिक्षक के कद को छात्रों के कद के जोड़ने पर कक्षा का औसत कद घटकर 179 सेंटीमीटर हो जाता है। शिक्षक का कद ज्ञात कीजिए। देखिए 12 छात्रों का जो स्टूडेंट हैं उनका कितना है औसत वजन? 180 सेंटीमीटर। और शिक्षक को भी उसमें जोड़ दिया जाए तो शिक्षक प्लस स्टूडेंट तो कितना हो गया? 179। पहले 12 वो छात्र थे तो उनका औसत लंबाई कितनी थी? औसत कद कितना था? 180 सेंटीमीटर। अब 13 हो गए, शिक्षक भी जुड़ गए उसमें, तो कितने हो गया? 179। देखो कितना घटा? 1 सेंटीमीटर। और कितनी जगह? 13 जगह। तो 180 में से है डायरेक्ट 13 ही घटाओ आप, तो कितना बचा? 167। तो इसका आंसर क्या है? 167। जो शिक्षक है ना उनका वजन कितना होगा? 167 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए। 3 - 1 + 3 × 6/3 - 1। तो इसको आपको करना है हल। तो देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बोर्ड मास का नियम। इसमें ब्रैकेट, इसमें ऑफ का, इसमें डिवाइड, इसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो इसमें देखिए सबसे पहले ब्रैकेट भी नहीं है ना ऑफ है, डिवाइड से चालू है, ये सीरीज है सारी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग, फिर भाग करेंगे सबसे पहले, फिर गुना, फिर जोड़, और फिर घटाओ। तो देखिए करिए इसे। सबसे पहले क्या करेंगे? 3 - 1 + 3, और 6 को 3 से भाग दिया तो कितना आया? गुना 2 और -1, 3 दूनी 6 + 1, 3 - 1 और -1, 6 और 3 9, और 2, 9 में से 2 गए, कितने बचे? 7। ऐसे ही करना है आपको, तो हर क्वेश्चन आपका सही जाएगा। अगर जो बोर्ड मास के नियम से नहीं करोगे तो आपको गलत होने की ज़्यादा चांस होंगे। ऋषि ने 2 वर्ष में 8 प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 83.2 ब्याज के रूप में प्राप्त किए। उसने कितने रुपए का निवेश किया? तो 8%, 8% की फ्रैक्शन कीजिए आप पहले। 8% की फ्रैक्शन होगी 8/100, 2 से काटा 4/25, नहीं 4 से काटा तो 4 दूनी 8, और 4 से इसका काटा तो 25, तो 2/25। तो 25 पे कितना ब्याज? 2 रुपये का। तो 25 से कितना हुआ? 27 पहले वर्ष। दूसरे वर्ष 25 से कितना हुआ? 27। तो 25 की गुना कितनी हुई? 625, और 27 की 729। 729 और 625 में कितना अंतर है? 729, 9 में से 4, और 2 में से 2 गई 0, और 7 में से 1 गया 104। और यहाँ कितना है ये? 83.2। तो इससे काटा 8, 104 × 8 = 832। तो ये 0.8। अब इसकी क्या किस में गुना करनी है? 625 में 0.8 की। तो 0.8 की जब 600 में गुना 625 में गुना करेंगे, 8 × 5 = 40 की 0, 4 और 8 दूनी 16, 4 20, 0, 2 कैरी, और 8 6 48, और 2 50, और के अंक बाद पॉइंट लगेगा 1 अंक बाद। तो इसका आंसर क्या है? 500। तो वो क्या है? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए।
यदि किसी संख्या के 1/3 भाग का 1/4 भाग 5 के बराबर है तो वह संख्या है। किसी संख्या का, हमने मानी वो संख्या है x का 1/3 भाग का 1/4 भाग 5 के बराबर है, तो x बराबर क्या होगा, 4×12, 12 की 5 में गुना कर दो, 5 गुना 3 गुना 4, 4×12, 12×5 60, तो वो संख्या क्या है 60, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक बस 45 मिनट तक यात्रा करती है और फिर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले 45 मिनट तक यात्रा करती है, वह 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो हमें दूरी काटनी है इसमें। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 45 मिनट तक चलती है। 45 मिनट को पहले आप चेंज कर लो उसमें घंटे में, तो 15×3 = 45 और 15×4 = 60, तो इसका कितना आया 75 गुना 3/4, और 75 कितने होते हैं, 5×15 का 5 का इक्वल यहाँ से, और 7×21 और 1×22, 225/4, 4 से इसे काटा तो 4×5 = 20 और 4×6 = 24 और 2×5, तो इसका कितना आया भाई 56.25 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, अगर जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है वो। और अन्य से इससे 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 45 मिनट तक चलानी है ये, तो 3/4 से गुना, 9×27 270/4, जब इसे 270 से काटा तो कितना आया, 270 को 4 से काटा, 4×6 = 24 और 4×7 = 28 और 4×5 = 20, 67.5, इसे और इसे जोड़ दीजिए तो कितना आया 5 और 2, 5 और 2 7.6 और 7 13 का 3 का इक्वल हासिल, 6 और 5 11 और 1 12, तो 123.75, तो इसका आंसर क्या है भाई ए ऑप्शन। अगला कीजिए, 8 संख्या का औसत 42 है, यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटाया जाए तो वह प्राप्त संख्या का नया औसत क्या होगा। तो देखो 8 संख्या का औसत कितना है 42, और प्रत्येक संख्या में से 9 घटाया जाए तो प्राप्त संख्या का नया औसत क्या होगा। आप ही बताइए, 8 संख्या का औसत 42 है, तो एक संख्या क्या होगी, वो उसका एक संख्या का औसत या एक संख्या भी क्या होगी 42, तो इसमें से ही 9 घटा देंगे हम, तो कितना आया 33, तो 8 संख्याओं का जो नया औसत होगा वो होगा 33, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, 20 पैसे और 4 रुपए का अनुपात कितना होगा। तो 20 पैसे हैं ये, और अनुपात में 4 रुपए को आप उसमें कन्वर्ट कीजिए पैसे में, तो गुना 100, तो कितना हुआ 400 पैसे, तो यहाँ 400 पैसे लिखिए, 20 × 20 और 20 1:20, तो इसका आंसर क्या है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, 9/10 को दशमलव रूप में लिखिए। तो 9/10 को इससे भाग देंगे तो 0.09, तो इसका क्या है आंसर सी ऑप्शन। श्याम ने 13% के लाभ लेकर एक बैग को 598.9 में बेचा, इस बैग का क्रय मूल्य कितना है। वो 598 जो रुपये में बेच रहा है ना, 598.9 में, तो उस पर कितना उसे लाभ हो रहा है 13% का, तो 13% की फ्रैक्शन क्या हुई 13/100, लाभ है तो 113/100, हमें क्या आना है पहले क्रिया मूल्य पे,
तो कैसे भाग देंगे, गुना करेंगे इसे 100/113 से। और 113 पंजे 113 पंजे जो होंगे वो होंगे 565। और कितने बचे इसमें, 565 में से इसे घटाओ, 8 में से 5 गए 3 और 9 में से 6 गए 3 और 9, तो 113 तिया कितने होंगे 339 और गुना 5.3 आ गया इसका, और इसकी गुना 100 में करो तो 5.3 गुना 100 तो कितना आया 530 रुपये। तो इसका आंसर क्या है बी, तो उसका क्रिया मूल्य क्या है 530 रुपये। एक दुकानदार 9% की हानि पर एक कमीज को 728 रुपये में बेचता है। यदि उसने इस कमीज को 792 रुपये में बेचा होता तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार 9% की हानि पर एक कमीज को 728 रुपये में, जो 728 रुपये में बिक्री है ना वो कमीज, वो 9% की हानि पे, और 9% की फ्रैक्शन क्या है 9/100, हानि है 9% को हम क्या लिखेंगे 9/100, और हानि है तो 91/100। अगर हमें क्रिया मूल्य पाना है तो उल्टी गुना 100/91, और 91 निम्मा 91, ये कितना है 728 है ये, 91 कितने होंगे 728, और 8 की 100 में गुना करिए तो कितना आया 800 रुपये। तो क्रिया मूल्य कितना है 800 रुपये, और उस वस्तु को अगर जो 792 रुपये में बेच दिया जाए तो कितने % की लाभ या हानि होगी। तो जो 800 रुपये की वस्तु है और उस पर 8 रुपये का लॉस हो रहा है, और परसेंटेज में गुना करने के लिए, चेंज करने के लिए गुना 100, तो इसे कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो 1% की हानि, सी ऑप्शन। तो ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जो आपको अच्छा लगे, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे ऐसे। ठीक है जी, नमस्कार।